ज्योमेट्री फॉर ऑल, सबके लिए ज्योमेट्री बेस है ये। पॉइंट टू सर्किल यानी बिंदु से वृत्त तक तुम लोग सब कुछ अगर पढ़ लेते हो तो ज्योमेट्री बेहद आसान हो जाएगा, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में भारी माना जाता है। तो पार्ट 16 में पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखा 15, पार्ट 15 बतला दिए हैं 15 में। 16 में आओ, प्रतिच्छेदी रेखा या तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? व्हाट इज द इंटरसेक्टिंग लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन? हिंदी अंग्रेजी दोनों याद रखना है, समझा? पहले समझ लो, इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में परिभाषा लिखा देंगे। अब तो समानांतर रेखा के बारे में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कभी नहीं और कहीं नहीं मिलने वाली रेखा को समानांतर रेखा कहते हैं, यानी कहीं नहीं मिलेगी। अरबों किलोमीटर तक अगर हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे तो पर भी ये ए बी और सी डी दो समानांतर रेखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे गणित के भाषा के रूप में? ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी समानांतर सी डी। अब इसको तो अरबों किलोमीटर बढ़ाते चले जाओ, दोनों को अरबों वर्ष तक, अरबों खरबों किलोमीटर दाईं ओर बढ़ाओ या बाईं ओर, ये एक दूसरे से कभी नहीं और कहीं नहीं मिलेगी। बात याद रहेगी। इसकी 4 परिभाषा, पैरेलल लाइंस की 4 परिभाषा और बतलाना है, लेकिन इसमें कितना कोण बनता है, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन या ट्रांसवर्सल लाइन जान जाओगे, इसके बाद ये 4 परिभाषा अपने से भी बना सकते हो। तो मान लो ए बी समानांतर सी डी है, इसको कोई एक तीसरी रेखा काटे, जैसे ये काटे, ऐसे काटे, जैसे काटे, तो मान लो ये कोई तीसरी रेखा काट रही है ई एफ, तो 2 समानांतर रेखा को काटने वाली तीसरी रेखा को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा या तिर्यक रेखा, इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। ए बी समानांतर सी डी है, इसको कोई भी रेखा काटती है, ऐसे काटे या सीधे काटे या तिरछी काटे, जैसे काटे, लेकिन दोनों को काटे। समझ गया बात? तो यहाँ ई एफ, ए बी समानांतर सी डी है, ए बी समानांतर सी डी है जिसको ई एफ रेखा काट रही है, तो ई एफ रेखा क्या कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा या तिर्यक रेखा। मान लो ऐसे काट रही है कोई रेखा एम एन, तो एम एन रेखा को भी कहेंगे तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। जो भी काटे, मान लो कोई ऐसे ही काट रहा है, ऐसे काट रहा है तो इससे मतलब नहीं है। ये मान लो पी क्यू कोई रेखा है जो ए बी और सी डी समानांतर रेखा को काट रहा है, तो पी क्यू रेखा का नाम हो जाएगा तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ गया? तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? 2 समानांतर रेखा को काटने वाली तीसरी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखा या तिर्यक रेखा। चाहे टेढ़ा काटे या सीधा काटे, जैसे मान लो ये है 2 समानांतर रेखा, सीधा काटे तो 2 समानांतर रेखा को काट रहा है ना, या जैसे काटे लेकिन दोनों को काटे, तो हाँ, समानांतर रेखा तो किस ढंग से खींचते हो? मान लो ऐसे खींचोगे, ये दोनों समानांतर है, तो ऐसे का ऐसे देखो, दोनों काट रहा है, एक इस बिंदु पर, एक इस बिंदु पर, तो 2 समानांतर रेखा को काटने वाली तीसरी रेखा को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन या ट्रांसवर्सल लाइन, नहीं सरल रेखा। अब कहोगे ऐसे ऐसे काटे, तो ये तो सरल रेखा नहीं है, समझा बात को? 2 समानांतर रेखा को काटने वाली तीसरी सरल रेखा, देखो जब भी बात होगी सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन की ही बात होगी, कर्व लाइन की नहीं, इसको भी याद रखना है। तो परिभाषा को समझ गया, लिखें? चलो देखो, 2 समानांतर रेखा को काटने वाली तीसरी रेखा को तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। द थर्ड लाइन यानी तीसरी रेखा दैट कट्स
टू पैरेलल लाइन्स जो दो समानांतर रेखा को काटती है इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल और इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ गया इसको? अब एग्जाम्पल, समानांतर रेखा खींचना, इस ढंग से खींचना जो समानांतर लगे, यानी दोनों के बीच की दूरी समान लगे। यहाँ ए बी समानांतर सी डी है। अब जैसे इसको काटो, मान लो ऐसे काट रहे हो, इसको पी क्यू मान लो। यहाँ ए बी समानांतर सी डी है, समझा? लिखेंगे यहाँ ए बी पैरेलल टू सी डी और पी क्यू रेखा देखो दो बिंदु पर काट रहा है, इसको ओ मान लो और इसको एस मान लो। पी क्यू कैसी रेखा है? पी क्यू एक तीसरी रेखा है जो दो समानांतर रेखा को काट रही है। तो दो समानांतर रेखा को काटने वाली तीसरी रेखा को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल और इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। देखो ना, हम उदाहरण बहुत बतलाते हैं, अपने कन्फ्यूजन कुछ रहेगा दूर हो जाएगा। ये दोनों समानांतर रेखा को पी क्यू रेखा काट रही है न जी, लिखेंगे पी क्यू कौन सी रेखा हो गई? तो तिर्यक या प्रतिच्छेदी रेखा। बात को समझ गया ना? इसको उतारो, कुछ और उदाहरण देते हैं। अब एग्जाम्पल 2, चलो देखो, यहाँ ए बी समानांतर सी डी है, सी डी समानांतर ई एफ है। इसका अर्थ है तीनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है, पिछले पार्ट में बतलाए थे। तो ऐसी हाल में तू जैसे भी इसको काटो, मान लो कोई एक रेखा काट रही है, एक और गिना सकते हैं। हाँ, अनंत रेखाएं खींच सकते हो। ऊपर से, हाँ, ऊपर से भी, जैसे चलो ये लिए, तो इसको पी क्यू मान लो, इसको आर एस मान लो। तो ऐसा भी लिख सकता है, जब दो और या दो से अधिक सरल रेखा को कोई एक या एक से अधिक सरल रेखा काटती है। दो समानांतर रेखाओं को जितनी रेखाएं काटेगी सभी रेखाएं प्रतिच्छेदी या तिर्यक रेखा कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ समानांतर है ए बी समानांतर सी डी, यानी ए बी समानांतर सी डी, सी डी समानांतर ई एफ, सी डी समानांतर ई एफ। तो पी क्यू दो समानांतर रेखा से अधिक को काटे या कम से कम दो रेखाएं न समानांतर रेखाएं होती है, तो यहाँ पर दो से अधिक या सिर्फ दो समानांतर रेखाओं को काटने वाली तीसरी रेखा तिर्यक छेदी रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर पी क्यू एवं आर एस तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर हम लोग ऐसे लेते हैं समानांतर लाइन, जैसे इच्छा हो काटो न, ऐसे ये काटा इसको, ये मान लो पी क्यू एस आर। इस चित्र में यहाँ पी क्यू समानांतर एस आर, पी क्यू समानांतर एस आर हैं। इसको कौन देखा? तो एम एन देखा, दो बिंदु ओ और पी पर मान लो काट रहा है। तो ओ और पी पर काट रहा है अलग बात है, लेकिन कौन सी रेखा काट रहा है? तो एम एन रेखा दो समानांतर रेखा को ओ और पी पर काट रहा है, यह अलग बात है। लेकिन एम एन रेखा क्या कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग या ट्रांसवर्सल लाइन। कंसेप्ट बन गया इसका। तो लिखेंगे एम एन तिर्यक या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। रेखा डिस्टिंक्ट पॉइंट बता दो। ये तो दो कटान बिंदु हुआ ना, तो कहाँ पर काट रही है तो इसका कुछ नाम दे दो। यहाँ पर भी नाम दे सकते हो, जो नाम देने की इच्छा हो। ओ टी डब्ल्यू। पी क्यू रेखा
तीन समानांतर रेखा को क्रमशः यानी बारी बारी से ओ, टी एवं डब्लू पर काट रही है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन या ट्रांसवर्सल लाइन, इसके बारे में अच्छी तरह समझ गया ना। इसको उतारो, इसके बाद अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन यानी परिभाषित करें अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण क्या होता है। करस्पॉन्डेंस संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। तीसरा हो गया इंटीरियर एंगल, अंतः कोण। तो पैरेलल लाइंस जब पढ़ रहे हो इसमें ये तीनों अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो पहले समझ लो, देखो ध्यान से देखो, जब दो समानांतर रेखा को यानी दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी रेखा काटती है, मान लो यहाँ ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी यानी ए बी समानांतर सी डी है, इसको एक तीसरी रेखा काट रही है। तो ऐसी स्थिति में दो समानांतर रेखा के बीच में देखो ये कोण और ये कोण, ये एंगल कितना कोण बन रहा है, 4 एंगल का निर्माण होता है कुल। अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी रेखा काटती है ट्रांसवर्सल लाइन, तो ऐसी स्थिति में दोनों कटान बिंदु पर कुल कितने कोण बनते हैं तो देख लो। बोलो तो कितना कोण बनता है। तो इसको कोण नंबर 1 मानो, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8 कोणों का निर्माण होता है जी। तो दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी रेखा काटेगी तो कटान बिंदु पर, पहला कटान बिंदु पर 4 और दूसरे कटान बिंदु पर 4 कोणों का निर्माण होता है। तो 4 और 4 8 यानी 4 जोड़ा कोण का निर्माण होता है, 4 पेयर्स ऑफ एंगल दोनों कटान बिंदु पर होता है ना। तो फिलहाल हम लोगों को जानना है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो ये किसको कहते हैं, तो पहले इसको समझो, ध्यान से समझो, ये बहुत सब जगह काम आने वाला है। अब जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे तो तीसरी रेखा के एक ही ओर, ध्यान दो, तीसरी रेखा की एक ही ओर, अगर नीचे वाला तीसरी रेखा के एक ही ओर और दो समानांतर रेखा के बीच में, पंक्ति को ध्यान से सुनो, जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे तो दो समानांतर रेखा के बीच में 4 कोण बनता है। तो दो समानांतर रेखा के बीच में एवं तीसरी रेखा के एक ओर, चाहे नीचे की ओर या ऊपर की ओर, जैसे कोण का हम नाम भी दे देते हैं अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। तो यहाँ पर थीटा और बीटा को हम लोग अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण कहेंगे। किसको किसको? थीटा और बीटा को, थीटा एवं बीटा, ये प्रथम जोड़ी हुआ एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, युग्म में, पेयर में, जोड़ा में होता है। दूसरी जोड़ी हो गया डेल्टा और अल्फा, डेल्टा एवं अल्फा। तो इसकी परिभाषा सुनो, अगर मान लो थीटा और बीटा लेते हैं, ये थीटा कहाँ पर है? दो समानांतर रेखा के बीच में है तथा तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर है थीटा। तो बीटा तिर्यक छेदी रेखा के दूसरे ओर है, एक है नीचे, दूसरा है ऊपर, है ना। तो फिर इसमें
डेल्टा और अल्फा कहलाएगा एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो डेल्टा कहाँ है? दो समानांतर रेखा के बीच में है, दोनों के बीच में है ना जी डेल्टा। तिर्यक छेदी रेखा के एक और डेल्टा है नीचे में, तो अल्फा है ऊपर में, यानी दोनों है समानांतर रेखा के बीच में ही। एक अगर ऊपर में होगा तो दूसरा होगा, एक होगा बाईं ओर तो दूसरा होगा दाईं ओर, एक होगा ऊपर तो एक होगा नीचे, एक बाईं ओर है ना बाईं ओर तो दूसरा दाईं ओर, लेकिन दोनों होगा समानांतर रेखा के बीच। समझा बात को? उसको कहेंगे एकांतर कोण। जैसे इसमें पहला एकांतर कोण अगर बीटा लेंगे तो देखो बीटा तो ले लिया लेकिन ऊपर की ओर लिया ना, और ये तिर्यक छेदी रेखा के दाईं ओर लिया, तो दाईं ओर लिया तो अब बाईं ओर लो, यहाँ ऊपर लिया तो बाईं ओर में नीचे लो, तो ये बीटा और थीटा हो जाएगा एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल। बात को समझ रहा है? इसी तरह दूसरा उदाहरण देखो, पहले उदाहरण से अच्छी, पूरी सीधा तो नहीं जा रहा है। यहाँ ए बी और सी डी समानांतर रेखा है, समझ गया? तो कोई तिर्यक छेदी रेखा जैसे इच्छा हो खींचो, तो मान लो हम ऐसे खींचे एम एन, तो ए बी को काटा एम एन ओ बिंदु पर और सी डी को काटा पी बिंदु पर। तो यहाँ पर हम लोगों को खोजना है, तू क्या देख रहा है? इधर ध्यान दो ना गधा कहीं का। दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण हमेशा याद रखना है दो समानांतर रेखा के बीच में होता है। तो दो समानांतर रेखा के बीच में कितना कोण बनता है तो देख लो, इसको अल्फा मानो, इसको थीटा मानो, इसको डेल्टा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे। तो एकांतर कोण एक जोड़ अंतर, एक अंतर रहता है क्या? तो एक लकीर का अंतर और यही लकीर का अंतर दो समानांतर रेखा के बीच में ही हमेशा होगा एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल। तो अब अगर हम पहला चुनते हैं, एक अल्फा को चुनते हैं, तो लकीर के एक और अल्फा है ना, तो एक और अल्फा है लकीर के ऊपर, तो अब लकीर के नीचे दूसरे रेखा पर चुनो, लकीर के नीचे ये बीटा है। तो दो समानांतर रेखा के बीच तिर्यक रेखा के एक ओर अगर बाईं ओर लेंगे तो दूसरा लेंगे, एक ऊपर की ओर लेंगे तो दूसरा नीचे की ओर लेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ अल्फा और बीटा, अल्फा एवं बीटा होगा अल्टरनेट एंगल। अगर हम लोग डेल्टा लेते हैं एक, तो देखो लकीर के ऊपर लिए तो दूसरा लकीर के नीचे लेंगे, लेकिन ठीक जो लिए उसके नीचे वाला नहीं, बल्कि लकीर के नीचे दूसरे साइड से, ये दाएं साइड से लिए ये डेल्टा, तो अब लकीर के ये ऊपर है तो लकीर के नीचे ये दाएं साइड से लिए तो ये बाएं साइड से लेंगे थीटा, यानी ये और ये। तो डेल्टा और थीटा एकांतर कोणों की अल्टरनेट एंगल का दूसरा पेयर होगा। समझ रहा है? तो इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, इसको अच्छी तरह समझो। एक उदाहरण और देख लो, मान लो ये दोनों समानांतर रेखा है, ऐसे हम लोग खींचे ए बी और सी डी, दो समानांतर रेखा है, पी क्यू तिर्यक छेदी रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें बोलो, हमेशा याद रखना है अल्टरनेट एंगल कहाँ होगा? तो दो समानांतर रेखा के बीच में होगा। तो दो समानांतर रेखा के बीच में देखो ये कोण, दो कोण और ये दो कोण बन रहा है, सबका नाम रखेंगे अल्फा, डेल्टा, थीटा, गामा। तो एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल हमेशा दो पैरेलल लाइंस के बीच में होगा।
अब बीच में होगा तो खोजेंगे कैसे? तो ऊपर वाला दो कोण में मान लो अगर हम डेल्टा लेते हैं तो ऊपर वाला ले लिए और याद रखो ये बाईं ओर लिए तो ऊपर वाला का उल्टा नीचे वाला, तो नीचे वाला ये दोनों है तो लकीर का एक बाईं ओर लिए तो अब दाईं ओर लेंगे, ऊपर वाला लिए तो नीचे वाला, लाइन के बाईं ओर लिए तो अब लाइन के दाईं ओर लेंगे, यानी ये। तो अल्फा और गामा एकांतर कोणों की पहली जोड़ी, अल्टरनेट एंगल का पहला पेयर। अगर मान लो हम दो समानांतर रेखा के बीच ऊपर में दाईं ओर से लेते हैं, जैसे इसको चुने, तो अब इससे सटा हुआ कोण को छोड़ देना है। अगर डेल्टा लिए ऊपर वाला तो अब नीचे वाला के बारे में सोचो, इसे सटा हुआ को माइनस करो। तो ये डेल्टा लिए तो देखो लकीर के दाईं ओर है, इसका मतलब अब लेना है दूसरा बाईं ओर, समझ गया? तो ये लकीर के दाईं ओर लिए तो लकीर के बाईं ओर लेंगे, ये ऊपर में है तो नीचे में बाईं ओर थीटा है, तो दूसरी जोड़ी कौन सी होगी? डेल्टा एवं थीटा। अल्टरनेट एंगल समझा? इसका हम परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा को ही ठीक, परिभाषा को अच्छी तरह समझो। एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल कहाँ होगा? तो हमेशा याद रखना दो समानांतर रेखा के बीच होगा, पहली बात, समझ गया? यानी दो समानांतर रेखा के बीच, यानी रेल की पटरी के बीच में, रेल की पटरी समानांतर होता है ना। इसके बाद तिर्यक रेखा के दाईं ओर, ट्रांसवर्सल लाइन जो बतलाए हैं उसके दाईं ओर ऊपर वाला, यानी दाईं ओर लोगे तो ऊपर वाला, एवं तिर्यक रेखा के बाईं ओर नीचे वाला कोणों की जोड़ी को एकांतर कोण कहेंगे। द पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स to the right and top of the transversal and to the left and bottom of the transversal are called alternate angles। चित्र में अच्छी तरह ध्यान दो, दो समानांतर रेखा के बीच, तो ए बी और सी डी, यहाँ समानांतर रेखा है, ये लिखना होगा ए बी समानांतर सी डी, फेर में भी तू लोग लिख लेना, यहाँ भी है ए बी समानांतर सी डी, दोनों चित्र के लिए है ये। तो ए बी और सी डी समानांतर रेखा है, तो अल्टरनेट एंगल हमेशा दो समानांतर रेखा के बीच में होगा। तो बीच में कैसे खोजेंगे? तो ये देखो तिर्यक रेखा है ना, ट्रांसवर्सल लाइन, तो उसके एक और ऊपर वाला लेंगे, तो इसके दाईं ओर हो गया, बोलो। तो दाईं ओर ले लिए तो अब बाईं ओर नीचे वाला लेंगे। अगर मान लो दो समानांतर रेखा के बीच में अगर हम पहले बाईं ओर का लेते हैं तो ऊपर वाला हो गया, नहीं हो गया? तब दाईं ओर नीचे वाला लेंगे, यानी ऊपर वाला नीचे वाला, एक बाईं ओर दूसरा दाईं ओर, समझ रहे बात को? तो यहाँ पर कौन कौन सा होगा बोलो तो? जैसे इस चित्र में अब हम लोग ये बतलाएंगे जो एकांतर कोण हुआ कौन कौन सा, तो उस पर ध्यान दो। इसी चित्र को देखो, ये हो गया ना जी, हूबहू यही हुआ। ये कोण अल्फा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये अल्फा थीटा, डेल्टा गामा, डेल्टा गामा। इस चित्र को अगर मान लो हम लोग ऐसे कर दे तो ये वाला चित्र बन गया। तो दो समानांतर रेखा के बीच में चार कोण होता है, तो एक तिर्यक रेखा के ऊपर लेंगे, मान लो ऊपर में ये लेते हैं या ये, अगर ये लेंगे तो ये हो गया बाईं ओर, हो गया ना बाईं ओर, तो दूसरी ओर तिर्यक छेदी रेखा के नीचे लेंगे दाईं ओर, याद रखना बाईं ओर दाईं ओर, ऊपर नीचे। कैसे याद रखोगे? बाईं ओर दाईं ओर, एक ऊपर दूसरा नीचे, और दो समानांतर रेखा के बीच में। तो यहाँ पर
अल्फा लिए तो दूसरा कौन सा लोगे? ये देखो लकीर के बाईं ओर लिए दो समानांतर रेखा के बीच, तो ये ऊपर वाला है। अब बाईं ओर तो नीचे वाला लेंगे, ऊपर वाला बाईं ओर तो नीचे वाला दाईं ओर। तो अल्फा और गामा एकांतर कोणों की पहली जोड़ी। ठीक है, यहाँ अल्फा एवं गामा थीटा एवं डेल्टा की पहली एकांतर कोणों की पहली जोड़ी। जैसे हमको लेना होगा, हम मेरा मान जैसे थीटा और डेल्टा, तो वो भी पहली जोड़ी हो सकता है। हाँ, अब अल्फा ले लिए तो अब थीटा सोचो, तो ये थीटा लकीर के दाईं ओर है, तो इसका मतलब अब बाईं ओर लेंगे। ये दाईं ओर है तो देखो ये ऊपर है, तो दाईं ओर तो अब बाईं ओर लेंगे, ऊपर लिए हैं तो नीचे लेंगे। तो थीटा और डेल्टा एकांतर कोणों की दूसरी जोड़ी। तो थीटा एवं डेल्टा एकांतर कोणों की दूसरी जोड़ी। याद रह जाएगी बात। किसी भी चित्र, कैसा भी चित्र दे देंगे तो लोग खोज लोगे, तो अगले पार्ट में बी और सी बतलाएंगे।